गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा चारवाक दर्शन के बारे में, भौतिकवादी विचारधारा के बारे में, जिसमें अजित केश कम्बल थे, मखली घोषाल अकर्मण्यतावादी थे, पूर्ण कश्यप अक्रियावादी थे। इस तरह के हम लोगों ने भौतिकवादी विचारधाराओं को भी देखा। आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म। साधारणतः देखा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, परंतु जैन धर्म जब से सनातन धर्म है तब से जैन धर्म चला आ रहा है। ऋग्वेद में भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और द्वितीय तीर्थंकर दोनों ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमि का वर्णन मिलता है। ये दोनों जैन मुनि कहलाते थे। ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमि जैन मुनि के नाम से जाने जाते थे। ये इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। महावीर स्वामी जो जैन जिनके नाम पर जैन धर्म चला, वो 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी थे। नेमिनाथ जी जो थे वो कृष्ण के फुफेरे भाई माने जाते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई? महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंडा ग्राम, जो अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में स्थित है, में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। नात्रिय क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। इनकी माता त्रिशला थी। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शना था। इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये जिन कहलाए। समस्त इंद्रियां जो होती है, हमारे इंद्रियां जो होती हैं, इन सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये जिन कहलाए। और इनके प्रवर्तक जो थे या इनके अनुयायी जो थे वो जैन कहलाए। महावीर स्वामी जिन कहलाए अपने इंद्रियों पर वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और इनके अनुयायी, इनका अनुसरण करने वाले लोग जैन कहलाए। यहीं से जैन धर्म का, जैन शब्द और जैन धर्म शब्द का उदय हुआ। 72 वर्ष की आयु में पावा में 468 ईस्वी पूर्व इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपरिमित पराक्रम के लिए इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। अपरिमित पराक्रम इन्होंने दिखाया, अपने जीवन में अहिंसा सत्य का सिद्धांत दिया और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। सबसे बड़ा आप अपने आप पर कंट्रोल कर लीजिए, अपने आप को काबू कर लीजिए, सबसे बड़ा पराक्रम माना जाता है। कई लोगों में गुस्सा होता है, कई लोगों में ईर्ष्या होती है, कई तरह की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। उन बुराइयों पर अपना आप विजय प्राप्त कर लीजिए। इससे बड़ा बहादुरी का काम कोई नहीं हो सकता, जो महावीर स्वामी ने किया, जिसलिए उन्हें महावीर स्वामी कहा गया। जैन धर्म के सिद्धांत। महाव्रत। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का सिद्धांत पर जोर दिया। 5 महाव्रत बताए महावीर स्वामी ने, जिसे जैन धर्म के लोगों को पालन करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने तो संपूर्ण मानव जाति के लिए ये बातें लिखी कि ये 5 जो महाव्रत है इन्हें सबको पालन करना चाहिए, लेकिन चूँकि उनके अनुयायी जैन धर्म थे तो इनके लिए वो कटु सत्य हो गया, एक पत्थर के लकीर कि हाँ ये अब हम लोगों को मानना है। पहला, सत्य और अमृषा, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो। दूसरा, अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। तीसरा, अस्तेय, कभी चोरी नहीं करो, किसी की चीज़ को देखकर, किसी के सामान को देखकर मन में लालच आना कि वैसा सामान मेरे पास में भी आता, वह भी चोरी है। चौथा, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करो, उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। पांचवा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखो। अगर ये 5 महाव्रत को आज के परिवेश में एक साधारण मनुष्य
अपने आप को ये पांचों महाव्रतों को धारण करके इन पांचों महाव्रतों का पालन करना शुरू कर दे, निश्चित रूप से वो एक सच्चा इंसान बन जाएगा। ये महावीर स्वामी ने, हालांकि ये तो जैन धर्म के बारे में बताया, लेकिन ये संपूर्ण मानव जाति के लिए सच बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करना, किसी को दिल नहीं दुखाएंगे, वो भी हिंसा में आ जाएगा अगर दिल दुखाते हैं। चोरी नहीं करना है, चोरी के साथ साथ लालच नहीं करना है, लालच करेंगे तो चोरी का इच्छा जगेगा, तो लालच भी नहीं करना है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों को वश में करना है। इन सभी चीज़ों का पालन करके निश्चित रूप से हम मानव जाति का कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। आज के परिवेश में भी ये बातें उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी आज से 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले थी। इसके बाद में इनके कुछ सिद्धांत भी हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी ने कुछ जो विचार व्यक्त किए वे जैन धर्म के सिद्धांत बन गए। एक, ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, न तो ईश्वर इस संसार के रचयिता है और न ही ईश्वर नियंत्रक। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे। 2, आत्मा का अस्तित्व। महावीर स्वामी आत्मा का अस्तित्व मानते थे। प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे सभी में आत्मा है। 3, कर्मफल एवं पुनर्जन्म। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। कर्मफल ही मनुष्य जन्म मृत्यु का कारण है। आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित है। आवागमन का अर्थात कि मनुष्य पैदा होता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा पैदा होता है, इसी को आवागमन का सिद्धांत कहते हैं कि आना और जाना पृथ्वी पर लगा रहता है, जन्म और मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है, इसी को आवागमन का सिद्धांत कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने इस चीज़ को माना है कि आपका जो कर्म करिएगा उस कर्म फल के आधार पर ही आपका जन्म मृत्यु निर्धारित होगा और ये आवागमन चलता रहेगा। 4, मोक्ष अथवा निर्वाण। सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया, यानी कि सांसारिक जो मोह है उन सब से मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहा गया है। और साथ में कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष या निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। जो हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म फल से मुक्ति पालें, अपने आप को उससे दूर कर ले, उस मोह माया से दूर कर ले, तो ये निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। उसके बाद में त्रिरत्न, 3 रत्न भी थे। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को अपनाने पर बल दिया, यानी 3 सिद्धांत थे, 3 वैसी बातें थीं जिन्हें 3 रत्न कहा गया जो कर्म फल से मुक्ति पाने का रास्ता बताते थे। पहला, सम्यक ज्ञान। सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से ज्ञान अगर आएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही तय है, होना है। दूसरा, सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सत्य, आपने सत्य कहा है तो सत्य पे विश्वास रखिए, और सभी ज्ञान जो है वो ज्ञान और सत्य जो में विश्वास ही आपके प्रति श्रद्धा ही जो है वो सम्यक दर्शन है। यानी सत्य के प्रति विश्वास और अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन है। और तीसरा, सम्यक आचरण। सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति समभाव सम्यक आचरण कहलाता है। यानी कि सच्चा आचरण यही है, सच्चा आचरण करना है। साथ में सांसारिक विषयों में बहुत सारा, देखिए, कभी खुशी होते हैं, कभी गम होते हैं, कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी बुरी बातें होती हैं, तो उसके प्रति जो अपना व्यवहार है वो एक बराबर रखना, वही सम्यक आचरण है। इसके अलावा संलेखन था। आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों के दमन हेतु काया क्लेश को आवश्यक माना गया। यानी कई आज के समय में तो कई भौतिक चीज़ें हो गई हैं, भोग विलास की चीज़ें हो गई हैं। आज जैसे मोबाइल है, टीवी है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सभी चीज़ें जो हैं, और भी गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं भौतिकवादी सुख में। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना, काया क्लेश को नियंत्रण करना आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर के अंत पर अर्थात संलेखन पर विशेष महत्व दिया गया है। उपवास के द्वारा
अपनी मृत्यु को प्राप्त करना, काया का अंत, शरीर का अंत करना, ये मृत्यु को, ये संलेखन का कहा गया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन द्वारा ही मृत्यु का वर्णन किया था। यानी जैन धर्म में अगर किसी को मृत्यु को प्राप्त करना होता है तो जो लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, उपवास करना शुरू कर देते हैं, अन्न जल ग्रहण सब कुछ त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद में धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से जैन धर्म में ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये संलेखन कहलाती है। कई जैन मुनि इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। आचार्य तरुण सागर जी जो मृत्यु को प्राप्त हुए इसी प्रक्रिया से प्राप्त हुए, इसे ही संलेखन कहा जाता है। फिर आता है जैन संघ। जैन संघ में भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक एवं श्राविका आते थे। भिक्षु भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। यानी भिक्षु भिक्षुणी जो होते थे वो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, सन्यासी के रूप में रहते थे और सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे भिक्षा मांग के, और जैन धर्म के गुणों का उपदेश देते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक श्राविका क्या थे, वो जैन धर्म के उपदेशों को मानते हुए और समाज को बताते हुए एक गृहस्थ जीवन का जीते थे। तो इस तरह से जैन धर्म जो था, जैन धर्म में भी कई ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के समय में हम मनुष्यों को, हम लोगों को अपनाना चाहिए। कई चीज़ें हैं जो आज के लिए भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी पहले थी, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।